हेलो बच्चों, कैसे हो? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत लंबे समय से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण मैं लंबे समय तक वीडियो नहीं बना रहा था। चलिए बच्चों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10 का लाइव प्रोसेसेस। ठीक है, लाइव प्रोसेसेस पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों क्लास 10 का। एक्चुअली मैं सिस्टमैटिक तरीके से अब मैं आपको वीडियो कंटिन्यूअसली आपको मिलेगा। ठीक है ना, जैसे लाइव प्रोसेस है, लाइव प्रोसेस पूरा आपको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, अब आज की जो क्लास होगी केवल बेसिक क्लास होगी। ठीक है, बेसिक क्लास एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि लाइव प्रोसेस कहते किसको है क्या ये। ठीक है ना, तो लाइव प्रोसेस है का थोड़ा सा डिफिनेशंस की बात करते हैं। आप एक बार जरा बोर्ड पे देखेंगे क्या मैंने लिखा है। द वेरियस बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ, दैट इज कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। कहने का मतलब है कि वैसे जैसे लाइफ प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेस होता है, वो प्रोसीजर होता है। ठीक है, वैसा फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म तो आप लोग समझ रहे होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ्स को मेंटेन करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स को फुलफिल करना। ठीक है ना, उस स्टेप को फुलफिल जब तक नहीं बच्चे करेंगे तब तक लाइफ प्रोसेसेस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वैसे फंक्शन या वैसे बेसिक फंक्शन जिसमें आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर लाइफ, यानी कि उसकी लाइफ क्या हो, मेंटेन हो जाए उसकी लाइफ। ठीक है ना, तो लाइफ मेंटेन हो जाए, ठीक है, उसके लिए जो हमको परफॉर्म करना है बेसिक फंक्शंस को, उसी को हम लाइफ प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो बेसिक फंक्शन, बेसिक यहां थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा एक बार फिर से। द वेरियस बेसिक फंक्शन performed by living organisms to maintain their life on this earth are called life process। आपके चार बेसिक फंक्शंस होते हैं बच्चों। ठीक है, पहला हो गया आपका न्यूट्रिशन, दूसरा हो गया रिस्पिरेशन, तीसरा हो गया ट्रांसपोर्टेशन और चौथी पॉइंट हो गया एक्सक्रिएशन हो गया। ठीक है, इसके बिना आप किसी भी ऑर्गेनिजम्स का लाइफ प्रोसेसेस नहीं हो सकता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा है ऑन अर्थ पे, ये चार बेसिक फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ रहा है बात, हमारी बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, तो मैं क्या फिर से एक बार हम रिकैप करना चाहूंगा। ठीक है, कि कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर ऑर्गेनिज्म वो सरवाइव करना है, अपना लाइफ सरवाइव करना चाहता है वो अपना लाइफ, तो ये चार बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं लाइफ प्रोसेसेस के। पहला हो गया आपका न्यूट्रिशन, दूसरा हो गया आपका रिस्पिरेशन, तीसरा हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन और चौथी पॉइंट हो गई आपकी एक्सक्रिएशन। क्या हो गई? एक्सक्रिएशन। ये चार पिलर है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को सस्टेन करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए ये चार बेसिक पॉइंट्स है, और चार बेसिक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तभी किसी भी ऑर्गेनिजम्स का लाइफ प्रोसेस क्या होगा, सस्टेन होगा, है ना। अब हम ये पूरा लाइव प्रोसेस चैप्टर क्लास 10 का, इसी लाइव प्रोसेस पे चार पॉइंट्स को ही हम पढ़ाएंगे। जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे वैसे वैसे आपको हम डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए अगला, आगे हम बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन है क्या, किसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, है ना। हमारी बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे बच्चों कि न्यूट्रिशन है क्या। द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड, ठीक, यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो वैसा प्रोसेस, वैसा बेसिक प्रोसेस जिसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड को यूटिलाइज करते हैं, फूड को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? न्यूट्रिशन बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। एक बार फिर से समझेंगे, एक बार आपको ये आपका डेफिनेशंस को हम रिपीट करवा रहे हैं कि द प्रोसेसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यार कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, उसको हमको यूटिलाइज भी करना है। तो ये प्रोसीजर जो होता है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आपको हम समझाएंगे। जैसे हम सुबह से शाम तक जो भी बेसिक फूड्स हम इंटेक करते हैं ना कहीं उसको हम न्यूट्रिशंस के फॉर्म में हम इंटेक कर रहे हैं। न्यूट्रिशन वो है, जैसे सपोज दैट सुबह से शाम जो भी आप खाते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, या प्रोटीन खा रहे हैं, या विटामिन खा रहे हैं, या फैट खा रहे हैं, ठीक है, या फाइबर्स खा रहे हैं, या फिर आप इंटेक कर रहे हैं वाटर, यही सबको आप ले रहे हैं, है ना। तो
तो ये सब क्या है आपका न्यूट्रिशन। ये जब आप इनटेक करते हैं आपके बॉडी में जाता है, और बॉडी में जा करके ठीक बॉडी में जाता है, और उससे क्या होता है एनर्जी फॉर्म, एनर्जी कन्वर्ट होता है। सारा चीज पढ़ाएंगे, एनर्जी कैसे मिलता है आपको, ये सब सारा चीज पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो आप यूटिलाइज हो रहा है बॉडी हमारा जो फूड को इनटेक करने के बाद जो यूटिलाइज कर रहा है, उसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं बच्चों। तो बेसिक प्रोसेस है एक बेसिक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लिविंग, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड, ऑब्टेन करता है और यूटिलाइज करता है, फूड को यूटिलाइज किया, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रिशन बोलेंगे। ये बेसिक डिफिनेशन है, क्योंकि क्लास 10 का हम एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं आपको न्यूट्रिशन। अब आपको न्यूट्रिशन से क्या क्या मिलता है, तो न्यूट्रिशन एक प्रकार का क्या हो गया, फूड्स हो गया, जिससे हमको पहले तो एनर्जी मिलेगा, क्योंकि हम इनटेक किए फूड, तो हमको क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। और ये फूड जो है, जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, इससे ग्रोथ होगा और क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। किसका, हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। हमारे ईच एंड एवरी सेल क्या करेंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद रिपेयर द डैमेज टिश्यू, अगर कोई टिश्यू डैमेज हो गया है तो उसको रिपेयर करने में हमारा फूड बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो जो डैमेज जो टिश्यू होता है उसको हम क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। अब इसके बाद हम जरा आपको बताएंगे कि न्यूट्रिशन क्या, न्यूट्रिशन का बेसिक डिफिनेशन बता दिया आपको, ठीक है। अब इसके डिफरेंस की बात हम करेंगे कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है। आपको हम कुछ बताना चाहेंगे कि न्यूट्रिशन और, है ना, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट में क्या डिफरेंस होता है, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट में क्या डिफरेंस होता है बताना चाहेंगे। तो जैसे कि न्यूट्रिशन या अभी न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड। ये बेसिक हम चल रहे हैं बिल्कुल, कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड की बात कर रहे हैं। अब कंपोनेंट ऑफ फूड को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। न्यूट्रिएंट क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ फूड को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट। अब यहाँ पे एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड की बात करते हैं। तो हमारा एनर्जी गिविंग फूड जो हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट हो गया, ठीक, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट हो गया, एनर्जी गिविंग फूड हो गया, जो हमको एनर्जी, बॉडी को हमको क्या देता है, एनर्जी देता है। फिर आपको हो गया बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड में आपका हो गया प्रोटीन, हो गया, क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। तो प्रोटीन आपको क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड हो गया। फिर अगला है प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड की अगर हम बात करें तो ये प्रोटेक्टिव फूड हो गया विटामिन और मिनरल, विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हो गया हमारा प्रोटेक्टिव फूड हो गया। और आपका जो डाइजेस्टिव फूड हो गया, जिसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करता है, उसको बोलते हैं फाइबर। तो आपका डाइजेस्टिव फूड की अगर हम बात करें तो हमारा डाइजेस्टिव फूड जो हो गया फाइबर्स हो गया। क्या हो गया, डाइजेस्टिव फूड हमारा फाइबर्स, हमारा डाइजेस्टिव फूड हो गया, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, इंप्रूव करता है। क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है। तो हमारा जो फाइबर है उसको बोलते हैं हम क्या, इंप्रूव द डाइजेस्टिव सिस्टम, फाइबर, जिसको हम सलाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सलाद, जो हम सलाद लेते हैं। तो ये आपका डाइजेस्टिव फूड हो गया। और क्या होता है, वाटर, और क्या होता है हमारा जो वाटर, एक वाटर भी हम इंटेक करते हैं। ये आपका कंपोनेंट ऑफ फूड में आता है वाटर। तो वाटर क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में वाटर का बहुत ही अत्यंत उपयोगी होता है, हमारा वाटर होता है। तो इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड बोलते हैं। अब ये कंपोनेंट ऑफ फूड है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। तो कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स फूड है, क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है, और इसको हमको ब्रेक डाउन करना है सिंपल फूड में, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ये एक्चुअली टूटता है किसमें, डिकम्पोज किसमें होता है, ग्लूकोज में। किसमें, ग्लूकोज में टूटता है। और ये फैट किसमें टूटता है, तो फैट ग्लोब्यूल्स में टूटता है, डिकम्पोज होता है, फैट ग्लोब्यूल्स में होता है।
प्रोटीन जो है ये कॉम्प्लेक्स फूड है, ये फर्दर ब्रेक डाउन करता है एमिनो एसिड में। किसमें? एमिनो एसिड में ये डिकम्पोज होता है, ठीक है। और ये विटामिन मिनरल्स और ये फाइबर सलाद हो गया, और ये हमारा वाटर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ, ये क्या हो गया आपका कंपोनेंट ऑफ फूड हो गया, जिसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और न्यूट्रिएंट्स जो होता है ना, न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे फूड्स होते हैं, सुबह से शाम तक हम यही चीज खाते हैं, है ना। जो हमको एनर्जी गिविंग फूड में, अगर हम एनर्जी गिविंग फूड की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हो गया और फैट हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट हमको क्या देता है? एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है। ये क्या है? आपका कंपोनेंट ऑफ फूड हो गया, नहीं, कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो ये फर्दर ये कॉम्प्लेक्स फूड है। सिंपल फूड क्या होता है? ग्लूकोज होता है, जो हमारा बॉडी इसको एब्जॉर्ब करता है। और फैट ग्लोब्यूल्स, यानी कि आपके स्मॉल स्मॉल फैट जो होता है, कॉम्प्लेक्स फूड आपका फैट है, ठीक है। तो फैट ग्लोब्यूल्स में डिकम्पोज होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में, विटामिन और मिनरल हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करता है, और ये फाइबर सलाद हो गया जो हमारी इंप्रूव करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है। वाटर क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो सुबह से शाम तक जो भी हम न्यूट्रिशन, जो भी हम भोजन इनटेक करते हैं, ठीक है, उसमें यही सब चीज है। और हमारे बॉडी क्या करता है? यूटिलाइज करता है ये न्यूट्रिशन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? न्यूट्रिशन के फॉर्म में यूटिलाइज करता है। आई थिंक कि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, है ना। और ये आपका क्या है? बेसिक क्लास है। क्लास 10 अभी हम स्टार्ट एक्चुअली नहीं किए हैं, उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको मैं पढ़ाया, और कंटिन्यूअस अब क्लास आपको चलेगा। कंटिन्यूअस मैं आपको क्लास लूंगा, लाइव प्रोसेस पूरा कंप्लीट कराऊंगा आपको, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए गुड डे।